बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मारे मर्जी की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशताश में वशी शुमे खुशी बढ़ जाबे बात न बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्ता त्यो ये पाकिस्ताना दर मुल्का मायनी अवार वश पे बाता खुश वश ग्रंथ पे बाता शुमाहर वादा गलो शादा पे बातें अमा मर्दम के नादरहा लपाक आए जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका मर्दम की जीड़हानी दे पानी कन गया लपाक आने जीड़हा जुता लास बेका आमीन आमीन सुमामिन मनी वशी वशी गोले चारों कने यकरदी पदा वशी सबे वशी सलाम आंचो की शुमा जाने ता मशवे मेजबान हुआ बलोच मर्ची में हाजिरा गुवती यकनो की गेस्ट यकनो की टॉपिक है गुमा जो शुमारा बावद सरपदी दया कि मैं वो कि मैंने गोले चारों लोगों ने इश्तगा और आप बात सोचा कि खास कर जालपुल के आवती पैसा वगैरह जीरा लूगा जमा करा जब कसानी माँ गोशा के माँ वत को तने कसानी गुड लक की जोड़ता बीता बलोचित को कोल्लो गोशा गुड लक की जोड़ता ये तो का पैसा वगैरह माँ को तका बाजे जालपुल अंगा में चीज़ा करा भले अंगा बैंक का नरुआ थोड़ा सा बारी ची आईनी या शायद आईना बैंकिंग समझा नहीं थे बैंकिंग ची में पैसा उधर चों से बम चिया मगोशा के अन्नू दूसरी वगैरह बाज बैगे मारा कसी सर यकीन करक न लूटी अगर मोशा कि कोल्लो के ज़माना भी शोदा के मर्द मौदा थी पैसा वगैरह सेव बेकना जो से कि मैं ये दिता कि जालबोल कमो गोशा के बैंक का अच्छे दीरा अनु अनु वो बाज बेहतर है अगर मैं पहले गपा करना क्या ये बैंक न जानता बैंक छी नया मर्जी की मैं मरागा शमी बावते कि शुमार में ये हवाले से सरपदी भी दिया ताकि शुमा भी वती सेविंग को तो बेखने तक शुमा बुरुए वती जो अस्ती पैसा वगैरह मुद्दा जमा बिकने तो और बाज़ी में जो शेन देता है कि मर्दों वती जेवरात वती ज्वेलरी वगैरह भी रवा बैंक वगैरह ईर करीना कि एक गार मबाची अनु मगोशा के मर्दों कसी सरा भरोसा मका पहले चूँ बीता अगर मैं पहले ज़माने कब जना कि यक मर्दों में बीता कि अगर मैं कह रहा हूँ हमें बीता बर्श में कह रहा बीता ना बीता कि आया चीज़ानी बास ख्याल कोता वो मे तक मर्दमा वती जोरता अमानत अमाई कह रहे ईर का नहीं तगा बीता ना अनु मोशा ये वादा कसी सरे यकीन कर लूटी की मोती अमानत आई कह रहे ईर बिक नहीं बारे छू भी हो सकते आई कह रहे भी दूसरी भी बीत का भले जमा होती चीज़ा बैंक वगैरह ईर का नहीं आई नहीं कह रहा मोशा महफूज है ईरा में अमानत और देखिए गप्पी इशी कि चू नहीं के बैंक का तुझी नबी चू नहीं के बैंक का डकेती नबी दौर से जागे भी भले आ नगुशी की चीज़ गारो बेगवाएं आंगा तरह ती चीज़ ज़्यादनती ना निगुड़ा अमी चीज़ा मैंने ये चीज़ बात शर लगी और मजीद मैं अमी हवाले में मर्ची की मरागशी गोड़ा गोले चारों का गपिशी के जब मैं गैस देखे चागे दे गोड़मती मरागश उर्दू तो स्विच करना कपीती भले शुमा दिला में यार जब मनती वशी वशी गोले चारों कन में गपुत्रान कन की भाई शुमा इगमाम होती मादी जबान बलूची तक अब जना बिया दिले जोलान के अच्छी वशत कन में मर्ची की मरागशी गैस जो सीनियर मैनेजर है और एक गप्पा भी मगोशा के सीनियर मैनेजर चूँ बने था सुनहरी बैंक के सीनियर मैनेजर में मरागश तो का अच्छेवर सीनियर मैनेजर बने था अच्छी मोशा के अगर बाजी पेमी नौ दरबरा गोशा के मवाना डायरेक्ट में यूनिवर्सिटी से दरका है मैंने ये 10 से डिग्री गुनी ये 10 से मनारा चे गोशन थी लेटर गुन भी साइन बेकना मैंने मैनेजर पोस्ट मिले नी मैनेजर पोस्ट हाय के वास्ता चिक्का मोशा पापड़ तानक बीता चेकनक नबीता इधर से हवाले से मर्ची गपुत्रान करें शुमार अंगौती गेस्ट नाम ना गोश्ता बे दिले जोलान के वशत करने में मर्ची की मरागश गेस्ट मुजाहिद अब्बास अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे खैरियत से? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। और कैसा लग रहा है सुबह सुबह हमारे प्रोग्राम में आके? अभी तो अच्छा। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ लगेगा आपको, पहले अभी क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपका मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो खैर डेली सुबह जाते ही हैं तो हमें तो सुबह 8 सवा 8 बजे पहुँचना होता है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आप बताएँ। आगे ये है कि आप मुझे बताएं कि कब से मैंने बलोच में बातें की आपको समझ आई? मुझे तकरीबन आपकी सारी बातें समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी उसमें ये था कि आपने सबसे पहले तो आपने बैंकिंग के मुतालिक पूछा कि बैंकिंग पहले अब कितनी आसान हो गई है कि घर बैठे बैठे भी बैंकिंग हो जाती है, ऑनलाइन सिस्टम है, ये सिस्टम है। पहले ज़माने में मैनुअल बैंकिंग होती थी, आपने ये पूछा है। फिर आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये कहा है कि अभी जैसे कोई अगर किसी यूनिवर्सिटी से बच्चे अगर निकलते हैं पढ़ के तो वो किस तरह जॉब कर सकते हैं, और वो तो उनका ख्वाब होता है कि डायरेक्ट मैनेजर बने, तो
तो ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल बलोची बड़ी अच्छी मीठी ज़बान है। बिल्कुल, मुझे और मैं बहुत अक्सर कोयटा खूबसूरत जाता है। रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत ज़माने। इसके अलावा मैंने ये कहा है कि जो है ख़ास कर ख़वातीनों को जो है वो बैंकिंग वगैरह समझ नहीं आती। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, घरेलू औरतें हैं, उनको समझ नहीं आता। वो अभी भी उनका ना वही, जैसे हम बचपन में गुडलक में पैसे जमा करते थे, वही गुडलक वाला सीन अब तक चल रहा है। और मैं कहूँगी कि आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई गुडलक उठा के चला गया तो आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक जो है ख़ातून या किसी के पास जो है हम अपने ज़ेवरात रखवाते थे, हम अपनी कीमती चीज़ें रखवा देते कि हाँ उसके पास सेब है, मोहल्ले भर के सब उसके पास रखवा देते। और कभी ऐसा होता है कि उसके पास भी चोरी हो जाती थी और कुछ नहीं बचता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक में चोरियाँ नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कि बैंक में डकैतियाँ नहीं होती हैं, पर आपकी चीज़ आपको मिल जाती है। बिल्कुल इंश्योर्ड होती है। हाँ, आपकी चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और मैं कहूँगी कि जिनको बैंकिंग समझ नहीं आती उनके लिए आज का प्रोग्राम है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम में आज बैंकिंग को समझेंगे, जो आप हमें समझाएंगे। बैंकिंग जो है बेसिकली एक ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है, लोगों का ट्रस्ट होता है इस पर। तो लोग आते हैं, अपनी डिपॉजिट करते हैं, चीज़ें विड्रॉल करते हैं, अपना चाहे सोना रखवाएं, चाहे अपने पैसे रखवाएं, चाहे अब तो बहुत आसानी हो गई, अब तो बैंकिंग काफ़ी तरक्की कर गई। आप फॉरेन करेंसी अकाउंट कर सकते हैं, US डॉलर में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। इसके अलावा सर जो आप लेडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो लेडीज़ का बहुत आसान हो गया है। एक आपका बहुत अच्छा था कि पहले गुल्लक होता था या वो कमेटी डलती थी तो उसमें पैसे जमा होते थे। अब आप कमेटी जो है ना, कमेटी आप बैंक में डाल सकते हैं। आपने एक अपना अकाउंट खोला सिंपल, उसमें आप मखसूस अकाउंट जो है ना एक जमा करते रहें। एज अ मैच्योरिटी आपको एक, जैसे आपने सोचा होगा कि मैं हर महीने 10,000 रुपये सेव कर लूँ ईजिली, तो 10,000 रुपये सेव करते 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 आपने पूरे साल में 1,20,000 रुपये सेव कर लिए सिंपल। और फिर इसके अलावा फिर ऐसे लोगों के लिए हमने सेविंग अकाउंट्स भी रखे हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब तो प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है इस वक्त, तो मोर देन 20% है। तो आपको काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ हैं। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ा सा ये, आप जैसे बोलने की अभी मुश्किलें होती थी कि ट्रस्ट नहीं करती थी, अब बिल्कुल ट्रस्ट करें। आप आएँ, बैंक आएँ, लोग बहुत आसानी से, अगर आपको साइन नहीं आती आप फ़ोटो अकाउंट खोल सकते हैं, आप होटल अकाउंट खोल, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना, अब ख़वातीन वो नहीं रही हैं जो अब आप बोल रहे हैं ना। ख़वातीन माशाल्लाह बहुत आगे हो गई हैं। मुझे यकीन है कि आपके कई बैंकों में अकाउंट होंगे और आपने लाजमी ATM और नेट बैंकिंग वगैरह भी यूज़ करी होगी। बिल्कुल पहले ज़माने में होता था मैनुअल रजिस्टर और मैनुअल बैंकिंग और ये सब सारी होती थी पुराने ज़माने में। जो हमारे बड़े जो काम करते थे जो पुराने ज़माने में, मेरा भी माशाल्लाह 20-22 साल का एक्सपीरियंस एक छोटा सा है। तो खैर ये है सिलसिला। और बाकी आप बताएं। और जो सोने ज़वारात का आप बोल रही हैं, बिल्कुल अब बहुत अच्छा ये है कि अब बैंक में लॉकर सिस्टम आ गया है। तो आप अपना स्मॉल लॉकर होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज लॉकर होते हैं, आप उसमें अपना जेवरात रखवाएं, पैसे रखें या घर के कागजात रखें, मुख्तलिफ कीमती चीज़ें होती हैं तो आप उसमें रख सकते हैं। बिल्कुल आपके पैसे सेफ रहेंगे, आपकी चीज़ें सेफ रहेंगी, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। और जहाँ तक इंश्योरेंस का मामला है कि देखिए, खुदा न खासा वाक़या जो आप बोल रही हैं कि हो जाए, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं, एक लिमिट होती है कि इतने तक की लिमिट आपको इंश्योर्ड होती है। कोई बैंक 5 लाख इंश्योरेंस दे रहा है, कोई बैंक 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे रहा है, कोई बैंक 20 लाख की इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है। इसमें मुख्तलिफ हैं इस तरह के। और अब तो बहुत आगे, अब काफ़ी आपके फैसिलिटीज़ मिल गई हैं आपको सिंपल। बिल्कुल। और जैसे कि आपने ये लॉकर वगैरह की बात की, तो मैंने वही कहा कि पुराने ज़माने में जो होता था, पुराना ज़माना नए ज़माने में आ गया है, वो जो है गुल्लक वाला वो लॉकर में चला गया। हाँ, अब ये आपको बैंक में अवेलेबल है कि आप जाके अपनी कीमती चीज़ें वहीं पे रखवाएं। और जो अब तो ये उससे बेहतरीन हो गया है कि पहले चेक बुक लेकर जाते थे कि चेक बुक को फिल करवाओ, ये करो, पैसे निकालो। अब तो भाई हमारे ATM कार्ड आ गया, हमारा डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, इतने तरह तरह के कार्ड आ गए कि दिमाग काम नहीं करता कौन सा कार्ड कौन सा है। उसमें फ़ायदा भी बल्कि होता है कि आपको काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह मिलता रहता है मुख्तलिफ। बिल्कुल, कभी कहीं हो गया, कभी बारबेक्यू पे मिल गया, कभी कहीं मिल गया, कभी पिज़्ज़ा हट, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपको डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। तो ये है कि बहुत अब तो फैसिलिटीज़ हो गई हैं अब आपको काफ़ी इसमें। फिर इसके अलावा पहले बैंकों की बहुत मखसूस कम बैंक होते थे, चंद 5 या 7 बैंक होते थे, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बैंक्स हो गए। फिर अब तो बैंकों की हज़ारों ब्रांचेज़ हो गई, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी हज़ारों ब्रांचेज़ हो गई हैं। तो उसमें आपको काफ़ी नेटवर्क आसान हो गया है। आपको कोई ये नहीं कि आप कोई अगर पैसे जमा करने हो तो आप बड़ा दूर जा रहे हैं पैसे जमा करने,
कहीं भी जमा करें, जो करीब भी आपकी अपनी ब्रांच है वहीं ऑनलाइन जमा करें, सिंपल। बहुत अच्छी फैसिलिटी की। एक तो कैश हैंडलिंग के लिए आपको बड़ी आसानी हो गई है। आजकल थोड़ा सा हालात वगैरह के पेश नज़र बंदा थोड़ा सा वो हो रहा होता है। आजकल क्या मतलब, ये तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन आपको सेफ साइड ये है कि आप किसी करीबी ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ जाके बैंकिंग डील कर लें। और बैंकिंग सर्विसेज वगैरह के लिए तो बहुत यानी कि आपको बाहर आपको अगर आदमी हम सर्विस देखें देगा। कि मतलब एक स्टॉप का फर्क होता है एक और दूसरे बैंक में, यही है बस। यही बिल्कुल ऐसे हाँ, ही आपको। एक स्टॉप का फर्क होता है कि आप पैदल भी जा सकते हैं जी और आप चिंची में भी जा सकते हैं। जी। बल्कि अभी मेरा जो मैं अपनी रिहाइश बता दूं, जहाँ मेरी रिहाइश है, मेरे नीचे उतरते ही ना 3 बैंक है। मतलब कहने का मकसद नीचे उतरते ही 3 बैंक है। बिल्कुल, मतलब इतनी आसानी हो गई है। नहीं, मैं ब्रांचेस की बात कर रही हूँ। ब्रांचेस का डिफरेंट होता है कि स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक इतना डिफरेंट होता है। अब नेटवर्क इतना मतलब बड़े बैंकों का नेटवर्क इतना बढ़ गया है कि आपको मुश्किल नहीं होती है। अगर एक ही इलाके में आपको 10 ब्रांचें 12 ब्रांचें मिल जाती हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे माशाल्लाह अब आपको मेन आपका शहर बलूचिस्तान का कोयटा है। अब कोई फैमिली का एक फ़र्द कोयटा में रहता है, एक कराची में। अब वो कोयटा से कराची कैश लेकर आएगा या उसको वहीं पे जमा कराए पैसे, उसकी फैमिली यहाँ विड्रॉल कर ले, सिंपल। बहुत अब तो बहुत आसानी हो गई। वहीं से जमा ना कराए, घर बैठ के जमा कराए। ऑनलाइन बैंकिंग तो है। ऑनलाइन में बिल्कुल आप घर बैठे आप बिल्कुल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी के अकाउंट में पैसे देने हो या आपको मंगवाने हो तो आपको बहुत आसानी हो गई। अब तो नेट बैंकिंग काफ़ी अपडेट हो गई है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग बहुत अपडेट हो गई है। मोबाइल में तो आप बिल्कुल सिक्योर होती है ये काफ़ी। इसमें आपका ये है कि लेकिन ये नहीं कि किसी को इसका सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा कि ये नहीं कि आपने एटीएम का पिन कोड किसी को दे दिया। आजकल अच्छा दूसरी एक और चीज़ हो रही है कि आपको गैर नंबरों से कॉल भी आ रही होती है कि ये आपको तो बहुत ज़्यादा ये बहुत है, सही ना। मुझे भी आ रही होती है कि अपना वो ज़रा पिन कोड बता दें, आपका जो है ना वो अकाउंट हैंग हो गया। इस तरह की बहुत कॉल आ रही होती है, हमें भी आती हैं और लोगों को आती हैं। लोग क्या करते हैं भोलेपन में अपना, हाँ हमारा पिन कोड ये है, ये बिल्कुल ना करें प्लीज़, बिल्कुल ना। कभी भी कोई भी बैंक आपका पर्सनली इसके लिए कॉल नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग खुद कस्टमरों को कॉल कर रहे होते हैं कि डिपॉजिट डलवा दो, ये कर दो, उसके लिए कॉल कर रहे होते हैं। ये हमारा काम है, हम लोग विजिट कर रहे होते हैं, हमारा इसके बगैर नहीं। पहले ज़माने में तो एक बैंक में मैनेजर साहब बैठे ही रहते थे। अब ज़माना बहुत फास्ट हो गया, अब ट्रेड बिजनेस आ गया है। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी चीज़ें हो गई, तो हमें अब बाहर काफ़ी निकलना पड़ता है, हमें लोग बात जाना पड़ता है, लोग ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है, सिंपल बहुत आसान बैंकिंग है अब तो आपके लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने फेक कॉल वगैरह के हवाले से कहा कि इस तरह के मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्मार्टफोन्स में एक फीचर आ चुका है, अगर इस तरह के कोई भी मैसेजेस वगैरह आते हैं वो आपको अलर्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वो आपको अलर्ट कर दे कि आपके पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। आपको ये मुझे बहुत आपको आया वैसे कोई इस तरह का कभी मैसेज? मेरे तो पता नहीं अब तक कितना तोला सोना पता नहीं किस के पास है। मेरे तो 21 तोला सोना निकला है, मेरी तो गाड़ी भी निकल चुकी है। तो आप बहुत आसानी कर रहे हैं। आप उनसे बोलेंगे ये सारा सोना होना रखो, आधा हमें दे दो, आधा भिजवा दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कहा, मेरे पास अभी भी वो मैसेज रखा हुआ है जो मुझे कहा कि आपके 21 तोला सोना निकला है और आपकी गाड़ी निकली है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा कैश है उसमें। हाँ, सिर्फ इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। तो मैंने कॉल नहीं किया, मैंने उसको बोला कि चार लार्ज पिज्ज़ा, 3-4 मैंने डेयरी मिल्क मंगवा ली और मैंने पता नहीं क्या मंगाया और कुछ नहीं मंगवाया। मैंने कहा कि आप ये मेरे इसी नंबर पे इसी एड्रेस पे भेज दें और बाकी चीज़ें आप खुद ही रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने अच्छा किया, चलें गुड। अगर आ जाए ना 4 पिज्जा तो मुझे भी बुलाइएगा अपनी दावत में। बिल्कुल। नहीं, वो मैसेज तो मैंने आई गेस 2021 को किया था, जो अभी तक मेरे पास सेव है, मैंने रखी है, पर अभी तक आई नहीं। अभी पहले गंदम उगेगी, उससे गंदम से आटा, उससे पिज्जा बनेगा, तो सब्जी उगेगी, तो इसीलिए मैंने कहा टाइम लगेगा उसके लिए ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या अब हर्ष से उतरेगा कोई। अच्छा, बाकी ये कि आपने जो खवातीन के बारे में बिल्कुल पूछा है, सबसे अच्छा ये है कि अब मर्द और औरत ये नहीं कि ख़वातीन अब बिल्कुल बराबर के हैं, बिल्कुल बराबर है। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ खातून हो या मर्द हो, बिल्कुल बराबर के हुकूक है। मैं क्या मतलब हमारा माशरा बड़ी रिस्पेक्ट करता है और लाजमी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे खुद बैंकों में काफ़ी ख़वातीन माशाल्लाह आ गई हैं, बल्कि अब तो ख़वातीन के ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हर बैंक अपने कर रहा है, फिर उसमें काफ़ी इंडेक्ट कर रहे हैं और एक थोड़ा सा शाना बरशाना चलेंगे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल लोग आ रहे हैं और बिल्कुल कोई मतलब माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ख़वातीन तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुँच गई हैं बैंकों की,
जूनियर ऑफिसर से होते जैसे अब मैंने खुद भी बताया कि जैसे अब आप उस वक्त पूछी थी कि अब आपके जो स्टूडेंट्स निकलते हैं तो बड़ा वो सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो डायरेक्ट ही अब मेरा भी अपने खौफ, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं बिल्कुल मैंने मास्टर्स ये करके कहा है कि हम निकलूं। तो पूछेंगे आपसे कि आप सीनियर मैनेजर हैं, कितने पापड़ बेले हैं आपने सीनियर मैनेजर बनने के लिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैंने बहुत छोटी पोस्ट से क्रेडिट कार्ड वगैरह से शुरू किया था, काफ़ी बाइक पे घूमा और आपको पता है रंग काफ़ी काला कर लिए उसमें काफ़ी घूमू, लेकिन वो मेहनत रंग लाई, करते करते भी माशाल्लाह मुझे पहले बैंक में चांस मिला बड़ा अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि मेरे साथ गुड लक ये रही है कि मेरे माशाल्लाह कैरियर में मेरे जो सीनियर मैनेजमेंट है मुझे बहुत अच्छी मिली है और बहुत सपोर्टिव मिली है। पहले दिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा शायद मैं जाते ही मैनेजर बनूंगा, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, फिर जब मैंने ज्वाइन किया पहले दिन बैंक गया हूँ तो हमारे जो मैनेजर साहब थे इस वक्त मेरे बहुत ही मेरे आइडियल हैं, मैं बिल्कुल, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे, करते 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 उन्होंने पॉलिश किया मुझे, होते 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 फिर मैं CD इंचार्ज, अकाउंट ओपनिंग, ये सब सारे करते करते ऑपरेशन मैनेजर बना, फिर जाके मैनेजर बना। ये मतलब एकदम एक स्टेज, आप इससे अंदाज़ा कर लें जैसे अगर आपको कोई जूनियर टीचर अपॉइंट होता है स्कूल में तो वो ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट ही प्रिंसिपल बन जाएगा, और जूनियर टीचर होता है फिर थोड़ा उसका एक्सपीरियंस, जूनियर सीनियर टीचर होता है फिर वो टीचरों का इंचार्ज बनता है, करते करते फिर वो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, फिर वो प्रिंसिपल बनता है, इस तरह करके। खुद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद जो ख़ानदान है वो ज़्यादातर टीचर्स राजी से, मेरे खुद फादर टीचर थे, मेरे नाना हेड मास्टर, मेरे बिल्कुल फुप्पो हेड मिस्ट्रेस, माशाल्लाह। मैं ज़रा कम पढ़ा लिखा था तो बैंक में आ गया मास्टर्स करके खाली। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि आजकल के अगर मैं कहूँगी कि जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है, और अगर मैं कहूँगी कि आप ये इंसाफ के साथ आप खुद ही देखिए इस चीज़ को, कराची में तकरीबन कितने यूनिवर्सिटीज़ होंगे? तकरीबन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी लगा लें, वहाँ से जो है बैंकिंग के लिए पढ़ के निकलने वाले स्टूडेंट 300। अब कराची यूनिवर्सिटी लगा ले, वहाँ से 500 या 1000। अब इस तरह कराची में कितने सारी यूनिवर्सिटी है, एक साल में तकरीबन जो है 7 से 8 हज़ार के करीब वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ बैंकिंग पढ़ी हुई है और उनका दिमाग बना हुआ है अब हमने मैनेजर बनना है, ये हमारी डिग्री है, दूसरे हाथ पे हमें लेटर मिलेगा जिससे हम साइन करके मैनेजर की पोस्ट पे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ बैंकिंग पढ़ने वालों की सोच है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं उनका तो वो बोले हमारा तो राइट बनता है, हम तो बैंक में जाके मैनेजर की पोस्ट ले, हम तो बैंक में ही काम करेंगे जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो अब उस डिपार्टमेंट से कितने निकलेंगे? बिल्कुल काफ़ी लोग निकलते हैं, लेकिन काफ़ी लोग निकलेंगे। हाँ। थोड़ा सा इसमें मैं ये बोलूँगा कि लोग समझते हैं कि खुदा न खासा पर्ची का हिसाब है, तो कुछ नहीं, आप मेहनत करें। मैंने भी काफ़ी अरसे मास्टर्स करने के बाद कोई 8-10 महीने मेहनत की है, ऐसी डायरेक्ट जॉब नहीं लगी थी। मैं 8-10 महीने मुख्तलिफ बैंकों में गया हूँ, इंटरव्यूज़ दिए हैं, आखिर में एक बैंक में जाके लगा हूँ बड़ी मेहनत करने के बाद। जो तो थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी मेहनत रखनी पड़ती है और सब बात है अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह इंशाल्लाह आपका देर सवेर आपके आ जाता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में रहे ये, और लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों से बिल्कुल रिस्पेक्ट से मिलें, आपको इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बनेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है, मैं तो खुद बोलूँगा बिल्कुल आपके माशाल्लाह बिल्कुल भी है ना कि जो है ये अभी के स्टूडेंट हैं, लाइक अगर ये लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ आप जो है बैंकिंग को सीखें, एक्सपीरियंस भी आपका कुछ होना चाहिए। आप जाएं बैंकों में, भले ये कहें कि हमने पढ़ने के बाद डायरेक्टली बड़ी पोस्ट लेनी है, ठीक है, हमें बस पूरा हलवा तैयार चाहिए, जो डिग्री देखकर हमें वो हलवा मिल जाएगा, हम उसे खाने बैठ जाएंगे। आप छोटे पोस्ट से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ आपको एक्सपीरियंस भी तो होगा इस चीज़ का, आपको समझ भी आ जाएगी। सर जैसे कि आपने कहा कि जो है अगर आप जूनियर टीचर है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल नहीं बन जाएंगे, तो इसी तरह आपने एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ, आप एक्सपीरियंस भी करो। जैसे कि आपने कहा कि मैंने बहुत ही जो है छोटे पोस्ट से स्टार्ट किया था काम करना, तो उस वक्त शायद आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू थी साथ के साथ? पढ़ाई मेरी हो गई थी, मास्टर्स कर लिया था माशाल्लाह मैंने, और MBA किया था, तो उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल जूनियर पोस्ट में बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से जब आपने मास्टर्स कर लिया तो आपका क्या दिमाग था? मेरा दिमाग था बैंक में जाऊँगा, मेरा काफ़ी शुरू से मतलब बचपन से एम था कि बैंक में जाऊँगा, और वो माशाल्लाह मुझे फिर मिला है। आप बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा रखें और मेहनत करें, आप कभी हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो अच्छा। बाकी आप जो जूनियर पोस्ट के लिए बोल रही है, देखें उसके लिए बहुत आसान है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ बैंकों में, आप जाके इंटर्नशिप करें, वो उसमें कुछ
कि बाद दफ़ा बैंक्स पैसे भी देते हैं, बाद दफ़ा नहीं। आप एक समझे कि आप एक लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, लर्निंग कोर्स करने के लिए आप इंस्टीट्यूट में पैसे देते हैं या आप बैंकों में फ्री में रह के इंटर्नशिप कर लेंगे, या फिर आपको वो अक्सर बैंक्स पैसे भी देते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह बैंकों में जाके इंटर्नशिप के प्रोग्राम करें। मैंने सबसे पहले इंटर्नशिप ही की थी एक बैंक में, छोटी सी 1.5 महीने की, लेकिन वो पॉजिटिव रही मेरे लिए। फिर जब मैं आगे इंटरव्यू वगैरह देने लगा तो उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये हो, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा था, मैंने जवाब दिया, वो फिर हो गया, सिंपल। बिल्कुल, हर जगह मैं कहूँगी कि जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी में हम सिर्फ किताब में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए होता है। जब तक जिस तरह आपने कहा कि इंटर्नशिप ना करें हम, या हम किसी बैंक में ना जाएं, वहाँ का माहौल ना समझें, हम ना देखें कि बैंक के कितने चैम्बर हैं, बैंक में किस चैम्बर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब वो चीज़ हमें समझ नहीं आएगी तो इंटरव्यू वाले हमें मैनेजर के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना किसी और पोस्ट के लिए। तो हम जब हमने मैनेजर किसी और पोस्ट का जिक्र किया कि बैंक में कितने पोस्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती, क्या चीज़ें नहीं होती, उन सब का हम डिस्कस करेंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वशत के मनी वशी वशी गोले चारो का यकरंदी पदश हमारा वशत कनिए शिमे वती मरागश गोले चारो कंज में ब्रेका से पहला गपुत्रान कन गई थी और मैं कसाने शोशे अलसाद के माँ चारे के मर्दों में बस दिमाग है कि मरवी उषा यकी कैशियर भी मैं से कैश वाला ये हमारा कैश देगी, तो भी वो गोशी चेक वाला हमारा चेक का बन के देगी। ए ईशानी चे पोस्ट है इसके अलावा भी हमारे कसाने चीज़ें भी थी जे बाज़े मर्दम जब मैं इस तरह के या कसाने मसे भी थे डारे गोशी मैनेजर को जे हमारा मैनेजर एक जो गप कन की ये चीज़ बयान थी। मैनेजर के अलावा छे देखिए पोस्ट अस्सी बैंक के तुका चिया अगर मैं चारे अर्च इदारे तुका अलग अलग पोस्ट बयान थी। अगर मैं इदा वती चंद ले गब्बे जना गोड़ा इदा थी क्वेश्चन थी देखिए पोस्ट अर्ची वती कार बई थी अमा कारा जो अस्सी कन गई भले बैंक के तुका छे पोस्ट बयान थे। एक दौर से चीज़ाने जानक ज़रूरी है, खास कर नौ दरबरानी वास्ता चिया के अगर आन अजान अब बाल डिसपॉइंट बयान पदामी चीज़ सरा मीम्स जनरेट करना शरे के इशिया जो अस्ती बैंकिंग वंता दर्द का और इशिया बीएस होता है शी तुका इशा बैंकिंग का मास्टर्स होता भले अंगा शर्म मैनेजर पोस्ट रस्ता गुड़े इशे यलस बेका हमें बैंक के डन्ना बरोते या ट्यूशन थे मक्खई के टेले ही बचा के मक्खई बाबे का हमें बैंक के डन्ना चाहिए शुमा इचो डिसपॉइंट बह गया था। हो सकता है लपा कुछ हमारा ये चीज़ बेहतरीन चीज़ें सोचता मारा ज़रूरी नहीं कि माँ गुशी कि मारा पूरा दरिया डायरेक्ट बे बनी शरीफ जब मैं ये त्रिम पे जमा कनी आइए बार नहीं वो पूरे दरिया बनी खुद कनी तो जब यह कार्य कनगा लगे या कार्य उम्मीद कने या कार्य वास्ते तो दीमक इंसान लपक वत्ती दस्तगिरी तो आइए कल लंको के बो कि मैं लंको दादा तुमने लंको का गिरमा न बरा पूरी थी दस्तागिरी पूरी रायत ही गिशीनी तरफ बारती को जम जाइए। अगर आती राय कमो देरे वास्ता बंद कनगे आती राय कमो द्राज कनगे गुड़ में ये चीज़ें बेचारे कि बल्कि हमें राय मरोगे हमने राय दे में दरवाजा बंदी हमने राय दे में मजने ट्यूशन ते डो के एरे मजने पत्थरे एरे और आम मना नुकसान दा पमिश का मैं इदाची मना बच्चे थे और मनी राह कमो लंबे इश्य हमारे सबर कनक लूटी हमारे शुक्र कनक लूटी कि अगर यह कसाने दरवाजे में वैसा बंद होता गुड़ आइए दीमा मजने दरवाजे में वैसा पचिक होता जो आइए तो का बाज मारा ये चिगोशंती फजीलत भी अस्सी आई तो का मारा ट्यूशनती बाज चीज़ में वैसा से बाज नेमत आई तो का मैं वैसा से भला मैं चीज़ के मारा शुक्र कनगी मारा सबर कनगी और ये जनरेशन है तो का मैं गोशा के सबर और शुक्र नाम नीस्ती शरे बाद दिस पॉइंट बयां बाद में सोशल मीडिया अच्छी चीज़ दितगा के वती डिग्रियाँ दे रह गया वती डिग्रियाँ सोच गया वती डिग्रियाँ आज जन गया कि चिया के डिसपॉइंट भी तगा इंचो मर्दों भी तगा हमारा जॉब न रस्ता शुमा बेचारे था कि यके अगर मैं कल कराची गप बजने कराची ची चिच्चो स्टूडेंट दर के ज़्यादा से ज़्यादा शुमा अश्ता से 10,000 बजने था जो बैंकिंग और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है स्टूडेंट दर आए गया यक पोस्ट ये वैसा हर साल दर का आया हर साल ये दौर से स्टूडेंट आने वो मैनेजर पोस्ट दर सी ईशानी अभी तक हम बेचारी अमाम क्वेश्चन थी नौ दरबर बैंका ने तो कभी कार कन गया कसानी पोस्ट अच्छी बिल्लिया कार्ड बा कन गया बिल्लिया दिगे चीज़ कन गया आया ने भी हक बनी थी ना कि आने प्रमोशन भी मिली आया ने भी प्रमोशन भी का
हो सके ये ज़रूरी नहीं कि आए ना प्रमोट मकना और शुमा पैदा के शुमार डारे कमी चीज़ कदी ना कदी शुमे भी प्रमोशन बई थी मर्दम दौर से चीज़ इनिशियल स्टेपाची स्टार्ट बेका अगर वो मजने जंप जने गोड़ा खतरे के माँ कपी शरी मजे जम जनगाचे पहले के मोती कदम कम स्लो बेकनी आराम आराम सर बुरी माओती मंजिल तक रसी नी भले नी माँ इधर से गप शुमारा गोश्ता नी बैंक है तुमका ची पोस्ट बैनती इधर से चीज़ मावती जमर्ची गैस आई माँ हमारे सरपति दंती भले मारती मरागा शुद्ध हुई स्विच करना कभी शरी गोले चारों का मेरी बातें आपको तो समझ आ गई होगी मैंने क्या बिल्कुल काफ़ी हद तक समझ में आ गई। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आप बोल रहे कि अगर बंदा बैंक में आए तो कैसे एंट्रेंस उसकी हो, क्या प्रेजेंटेशन हो। अच्छा, आप 2-3 चीज़ें इसमें आपने बोल दी हैं कि ये प्रेजेंटेशन के हवाले से तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बैंक के पोस्ट के हवाले से बताएं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जो है फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मीम्स बनाते हैं कि हमने बैंकिंग कर ली, हमने बहुत वो कर लिया, हमें बैंकिंग में मैनेजर की पोस्ट नहीं मिली, अब हम बैंक के सामने जो है मकई का ठेला लगा के वो भेजेंगे। तो वही हो गया हमारा बैंकिंग, वही हमारी बिजनेस है। ठीक है, इस तरह की मीम्स बन रही हैं। तो मैंने ये कहा है कि अगर हम एक ही साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट निकलते हैं कराची से, और वो लोग भी होते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, उनको भी तो प्रमोशन चाहिए होती है ना। जब उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो उनको आगे प्रमोट करेंगे। वो आपको क्यों उस पोस्ट पे रखे जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैनेजर के अलावा और क्या क्या पोस्ट होते हैं ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमें उन पोस्ट के हवाले से अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा शुरू करूँगा। जैसे आपके किसान हैं, किसान हल चलाता है, सब्जियां पैदा करता है, सब्जियां फल करता है, सही ना। अब वो लाजमी नहीं कि किसी फैक्ट्री का ओनर हो, बिल्कुल सही ना, या एक्सपोर्टर हो। एक पूरा तरीका चल रहा है। किसान आगे सब्जी मंडी में पैसे देता है, सब्जी मंडी से और आगे जाता है, होते 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 एक थ्रू होते होते ये हमारी सब्जी या फल माशाल्लाह एक्सपोर्ट काफ़ी हो रहे हैं। इस वक्त हम अच्छा कर रहे हैं इस वक्त एक्सपोर्ट में फलों। तो हम एक एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें ना, एक सिलसिला बना हुआ है। इसी तरह बैंकिंग में भी एक सिलसिला बना हुआ है, चाहे वो एक छोटा सा गार्ड क्यों ना हो, चाहे वो एक राइडर क्यों ना हो, चाहे वो एक टीवी बॉय क्यों ना हो, चाहे वो किसी बैंक का प्रेसिडेंट तक ना हो। एक पूरा सिलसिला बना हुआ है। अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सब एक टीम मेंबर हैं, बिल्कुल टीम मेंबर की तरह, है ना। जैसे बैंक्स में बिल्कुल अगर कोई ज्वाइन करता है तो जूनियर स्टाफ, मैंने खुद एक जूनियर स्टाफ से ज्वाइन किया था, है ना। जूनियर से होते होते फिर मैं सीनियर हुआ माशाल्लाह, होते होते प्रमोशन होते होते फिर थोड़ा सा और सीनियर होते होते फिर मैं इंचार्ज बना एक डिपार्टमेंट का, फिर होते होते ब्रांच का ऑपरेशन मैनेजर बना। तो एक ये सिलसिला है पूरा, एकदम से आपका एक दिन में कुछ नहीं होता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और आपको आगे चीज़ों में आना पड़ता है सबसे पहले। अच्छा, इसी ये कि आप बिल्कुल एक मुर्दार होकर काम कर रहे होंगे तो आपको कौन आगे बढ़ाएगा। फिर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमने बैंक में इतना काम किया। ऐसे लोगों के लिए वही मकई का ठेला ही सही है। जो लोग अगर देखते हैं ना कि मकई का ठेला, तो उनके लिए मकई को उनको शुरू में ही मकई का ठेला लगा लीजिए। भाई आप आगे बढ़ो, आपको मेहनत करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह देखें अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, अल्लाह सबको मदद करता है इंशाल्लाह। उसके वसीले से काफ़ी हम लोग को बिल्कुल मिल जाता है। तो बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। और अगर मैं मकई के ठेले का जिक्र करूं भाई, अगर मैं कहूँगी कि अब तो मकई का सीज़न है और मैं देखूं कि उनकी आमदनी माशाल्लाह एक दिन में, अगर मैं कहूँगी कि हमारी सैलरी देखी जाए, उनकी ज़्यादा होती है, उनकी ज़्यादा होती है। और जो आप लोग मकई वालों के ऊपर मीम बना रहे हो ना, आप उनसे पूछो ज़रा उनकी सैलरी कितनी है एक दिन की। कचौरी वाले या मकई वाले, एक दिन की उनकी सैलरी कितनी है, ये काम करना। वो जो अगर मैं ये कहूँगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ तो हम 6 से 7 लोग होते हैं, तो अगर हम 50-50 के मकई मिले तो 300 रुपए के तो होगा, 300 रुपए के हो गए। उसी तरह कितने ग्रुप्स जाएंगे उधर, और ऑलरेडी उधर रश होता है। अब इसको हिसाब लगाओ यहाँ पे जो बैंकिंग कर रहे हैं। अब मकई का जिक्र कर दिया, वैसे तो मुंह में पानी आ गया। चले खैर, ये तो सिलसिला है, ये तो खैर एक मिसाल दी थी। इसके अलावा देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में अज़मत है, बात इतनी सी है। हाँ, तो आप हमें जैसे आपने टीम वर्क का बताया, तो हम पोस्ट जानना चाहेंगे। जैसे आप सीनियर मैनेजर हैं, उसके अलावा और मैनेजर या जूनियर मैनेजर, और कौन कौन, जैसे हमें तो सिर्फ ये पता है कि हम ये कैशियर है, हमें कैश देगा और यहाँ से जाके हमें वाउचर सबमिट करवाना है। उसके अलावा और क्या क्या पोस्ट होती है, क्योंकि बैंक में जो सिर्फ नज़र आते हैं वो लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बैंक के पीछे भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बैंक का सीनियर मैनेजमेंट बैंक में ब्रांच में नहीं होती है, वो सब पीछे बैकअप पे होती है। इसके अलावा आप
कैश काउंटर पे गए, आपने कैश जमा किया, आपने तो सिर्फ कैशियर से मुलाकात की, लेकिन इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो चीज़ें संभाल रहे हैं, जो पीछे आईटी की टीम काम कर रही है, जो फाइनेंस की टीम काम कर रही है, जो सारी टीम मैनेजमेंट पीछे काम कर रही है, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, कोई सर्वर डाउन हो जाए तो उसके लिए बैकअप होता है, सारी चीज़ें होती है। तो इन सब के लिए जितनी ब्रांच में टीम होती है उससे ज़्यादा पीछे बैकअप में होती है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग सब पूरा एक हिस्सा हैं। आप लाजमी नहीं कि आप बैंक में आके मार्केटिंग और उसके लिए आप आईटी में, अच्छा मैंने इत्तेफाक से हुआ ये था कि MBA IT किया था, लेकिन अच्छा। आया मैं मार्केटिंग में। वो एक किस्मत थी कि चला आया उसमें, या फिर क्रेडिट ऑफिसर आया, जैसे भी है। तो खैर कहने का मकसद आपके आईटी की फील्ड होती है, फिर इसके अलावा ज़ाहिर बात है हम लोग को सैलरियाँ भी मिलती है, सब कुछ है, इसके लिए फाइनेंस है, HR डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें, ये सब पीछे बैकअप में सब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। बल्कि माशाल्लाह अगर आप वहीं सीनियर मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर साहब होते हैं, और इसके अलावा सीनियर ग्रुप हेड्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ इनके एक पूरा सिलसिला बना हुआ है। वही मैंने बताया ना आपको, जिस तरह आपका अगर कोई स्कूल में TY से लेके प्रिंसिपल तक होता है तो पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है, इसी तरह हमारे बैंक का भी है। और बैंक की सबसे ख़ास बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, आपकी ड्रेसिंग बहुत सोबर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है आपकी ड्रेसिंग। और जिस तरह अगर मैं कहूँगी कि हॉस्पिटल भी ऐसे साफ़ नहीं होते जितने बैंक होते हैं, आप बैंक में जाओ तो ऐसा लग रहा है बस सुकून, बस सुकून। और भले ही वो ब्रांच कहीं पे भी हो, इधर कचरा हो उधर कचरा हो, पर आप उसके अंदर जाएंगे एक मक्खी भी नहीं दिखेगी आपको। बिल्कुल। और जो जितना भी स्टाफ होता है उनका ड्रेसिंग, मैं कहूँगी कि मैं तो भाई बैंक में जाके सबकी ड्रेसिंग देखती हूँ कि इसकी ड्रेसिंग अच्छी है, इसकी ड्रेसिंग अच्छी है, एकदम परफेक्ट होते हैं। और ड्रेसिंग कोड आप मुझे इस हवाले से बता दें। सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की, प्रेजेंटेशन, ड्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सही ना। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप अजीब सब होलिये में बैठे हुए हैं, बाल अजीब से बिखरे हुए, कपड़े अजीब से ख़राब होंगे, तो कस्टमर एक दफ़ा तो आएगा, बोलेगा यार ये कैसा है बंदा, इसके अलावा अब मैं कहीं और किसी और के पास चले जाऊँ। लेकिन आप अगर प्रेजेंटेबल होके जाएंगे, सही ना। मैं कल भी दो विज़िट करके आया हूँ कस्टमरों के पास, बड़ा प्रेजेंट, हालांकि मेरी फर्स्ट मुलाकात थी। उन्होंने कहा भाई मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओ और चीज़ें पूरी करो। मतलब कहने का मकसद, आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देखनी है, अपने आप को ग्रो, ये नहीं कि आप अजीब गरीब होलिया में जा रहे हैं, जूते ख़राब हो रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यही चीज़ लेडीज़ के लिए भी है, सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए, दोनों के लिए बराबर है। आपको सबसे ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रखनी है। अच्छा, आपके एक और चीज़, जैसे आप इंटरव्यू का जैसे आप बोल रही थी, अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी CV तो उसको दे देते, वो आपका CV देख के आपका 80% तो चीज़ें देख लेता है, सही ना। लेकिन जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, प्रॉपर्ली शूटिंग में जाएँ जैसे भी है, और प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके जाएँ, ये तो समझे बिल्कुल लाजमी हो। फिर सफाई का ख्याल तो लाजमी है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है, ज़ाहिर बात है। सफाई तो हमें बिल्कुल, घर है चाहे ऑफिस है, सब कुछ रखनी ही रखनी है, बिल्कुल। और इस पर काफ़ी हम अगर नहीं होती तो हम लोग को काफ़ी डांट भी पड़ती है कभी। बिल्कुल। एक और चीज़ मैंने नोट की कि बैंक में आपको जो है, अगर आप जाएँ तो ड्रेसिंग में आपको लाल कलर नज़र नहीं आएगा, लाल बहुत ज़्यादा इस तरह के जैसे छमछमाते हुए ड्रेसेस, आपको इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएगी। ख़ासकर अगर मैं कहूँगी कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है वो ज्वेलरीज वगैरह वेयर करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होती भी है तो स्कार्फ किया हुआ होता है, अगर नहीं भी किया होता तो बाल खुले हुए होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सोबर। ऐसी है, ऐसी है। ये नहीं कि बिल्कुल कोई दूल्हा दुल्हन का कॉन्सर्ट हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा बन के नहीं आना पड़ता है, लेकिन ये कि आपको फिर भी अच्छी यही आपकी सबसे ज़्यादा, आप जब जाते हो मीटिंग्स में जाते हो तो सबसे पहले जो देखते हैं ना कस्टमर या फिर जो भी होता है, वो देखते हैं कि बंदा किस तरह प्रेजेंटेबल होकर आया। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कहना कि बिल्कुल अब तो माशाल्लाह काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सब कुछ आ गई हैं, तो आपको आसानी हो गई है, बिल्कुल। तो यही चीज़, जैसे कि आपने इंटरव्यू के हवाले से बात की, तो मैं कहूँगी कि आपने बहुत सारे जो है, आपने खुद भी इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यूज़ देते भी हैं आप। तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपने अपना इंटरव्यू दिया था, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी, जो मेरे पास रखा हुआ है एक सवाल मेरे दिमाग में। अच्छा, चलो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आप इंटरव्यू देने गए। भाई मैं तो इंटरव्यू देने गया था, मैं तो दुआएं पढ़ता हुआ गया था, साफ बात है, ये बात है, दुआएं पढ़ता हुआ गया था। और जब तक कमरे में गया हूँ, जहाँ पे भी इंटरव्यू दिए हैं और माशाल्लाह कामयाब रहे होते होते, मैंने कहा ना अभी माशाल्लाह मेरे काफ़ी बैंकों का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें मुख्तलिफ बैंकों में इंटरव्यू देने माशाल्लाह तक ये तक कहा गया है कि जो सीनियर मैनेजमेंट थी, बोले मुझे आपकी
ड्रेसिंग बहुत पसंद है। अभी तो समझो मैं ऐसे सादा आया हूँ कि नहीं तो फिर वो ये बोलते हैं कि आप की ड्रेसिंग हमें बड़ी अच्छी लगी बड़ा, और माशाल्लाह आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। तो यही इसी तरह रहना है और हॉनेस्टी होके काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है हॉनेस्ट होके काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको हार्ड वर्क करनी है, हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीज़ें हों तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू हमने दिए भी हैं और इसके अलावा कोई आता है तो मैं सबसे पहले नोट करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है या मतलब ये सब सारी चीज़ें मुझे भी नहीं, टेढ़ा मेढ़ा मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। थोड़ा सा मैं इस चीज़ में ज़रूर देखता हूँ ना दूसरे को। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, मैं ऐसा इसको देखता हूँ, नोट करता हूँ। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है सीधे होके जाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना। मतलब वो अजीब वगैरह होली में जा रहा है, कोई लाल शर्ट पहन के पीली पैंट पहन के इंटरव्यू देने चला गया तो अजीब सा लगेगा। और एक और चीज़, जैसे आपने लाल शर्ट और जीन्स का जिक्र किया, मैंने जीन्स में भी अगर कहूँ कि मैं ज़्यादातर मैं बैंक में गई हूँ कि जो है वो ख़वातीन वो जीन्स नहीं पहनती ज़्यादा, मैंने देखा है। शायद मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये मैंने नोट किया है कि वो जीन्स नहीं पहनते। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उनकी ड्रेसिंग के हवाले से ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए, जो है ड्रेस पैंट वगैरह वो तो अलाउड है, और वो जीन्स वगैरह के ऊपर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और मैंने जाके देखा भी है, मेरा बहुत शायद पहनते हो। देखिए ये पर्सनली उस एम्प्लॉय पर है कि वो क्या पहन के आ रही है। सॉरी, अच्छा आप जेंट्स पे अगर लें तो जेंट्स में तो वैसी जीन्स वगैरह नहीं, वो प्रॉपर्ली आपको पैंट पहननी है और शर्ट पहननी है, सही ना। अब ख़वातीन अगर पैंट और शर्ट पहन के आ जाए वो डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ अब कहाँ पे बैठ के आप बैंकिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर हैं, अब डिफेंस की अगर देखी जाए तो क्लिफ्टन की यहाँ की थोड़ी सी और औरंगी की बैंकिंग में ज़रा सा फ़र्क हो जाता है, बैंकिंग है थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 होता है, ऐसा कोई नहीं है सिलसिला। लोग ये पर्सनली उन पर डिपेंड करता है कि आप क्या पहन के आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्रॉपर्ली सही ड्रेस में आए। बिल्कुल। और जैसा कि इंटरव्यू की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे जो है इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, जो बहुत सारे टास्क दे देते हैं और जज करने के लिए बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है जो वो चाहती है कि वो जाए, तो आप ज़रा उनको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं और जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिए वहाँ सिलेक्ट हुई हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं कि किस तरह से अगर आप जा रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप फाइल लेकर जा रहे हैं तो ऑलरेडी उनके पास आपकी एक CV होती है, आप उनको किस तरह से प्रेजेंट करें और जो है आप किस तरह से बात करनी चाहिए, आपको हम या आप जनाब कह के बात करनी चाहिए, जितना वो बोलेंगे जितना वो पूछे आपने उतना बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। आप इस हवाले से बता दें। बिल्कुल, आपने आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मेरी आपने खुद ही बोल दी है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ये होती है कि आप CV अगर लेके जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि रोल करके फोल्ड करके ले गए, एक प्रॉपर्ली फोल्डर के अंदर लेके जाए। एक CV कोशिश करें कि अगर एक CV उनके पास होता है तो एक CV अपने पास भी रखें। वो एकदम बोले थे लाएँ अपना CV, फिर आप काम अच्छा मैं प्रिंट निकलवा के ला रहा हूँ, ये नहीं, ये कोई बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। कोशिश करें CV और सारे डॉक्यूमेंट्स रखें। वो इसी वक्त बोल सकते हैं आपसे इंटरव्यू देखते अगर आपको सेलेक्ट हो गए, मतलब अच्छा आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट के लिए आप एक काम करें हमारे HR से रब्ता कर लें, लेकिन आपने क्या किया है ज़रा डॉक्यूमेंट तो दिखाएं। तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल आप कोशिश करें कि साफ़ सुथरी मास्टर कॉपी या कलर कॉपी वगैरह अच्छी रखें अपने पास, प्रेजेंटेबल होके जाएँ, पॉजिटिव माइंड से जाएँ। देखिए मैंने भी कोई पहली जगह इंटरव्यू दिया तो नहीं हो, बहुत सारे इंटरव्यू दिए पे जाके सेलेक्ट हूँ, सही ना। यही आपका भी होगा हो सकता है पहले दूसरे इंटरव्यू में आपको भी समझ में, लेकिन एक्सपीरियंस भी होता है। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं, यही है, यही चीज़ है। और मैं कहूँगी कि बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा होता है, लाइक अगर आप चलें आप मेरे इंटरव्यू ले लें आज, हाँ आप मेरे इंटरव्यू ले लें। ये मेरी एक CV आपके पास है, ये मेरी CV रखे और ये आप तो मेरा प्रोग्राम कर रही है, मैं तो आपको ऐसे ही सेलेक्ट कर दूंगा। नहीं, ये मेरे पास है मेरी CV और मैं आगे इंटरव्यू देने के लिए। ओके, ये प्रेजेंटेशन मैं किस लिए आऊँ, मैं बैंकिंग के लिए आऊँ। हाँ मैं बैंकिंग के लिए आगे चले, ठीक चलो गुड। तो मैं भी देखता हूँ कोई जनरल मैनेजर की जगह खाली हुई तो आपको बुला लेते हैं। CV मैंने आपको क्या दिया? अच्छा CV दे दिया। अच्छा चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा आपका CV तो मेरे पास आ गया है, और वैसे आप अपने बारे में बताएं कि क्या क्या किया हुआ है आपने, और क्या वैसे पर्सनली कितने क्या कर रही हैं, क्या आपका एम है? असल में मैंने मैस कम्युनिकेशन किया है, पर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बैंकिंग के फील्ड में आऊँ।
अच्छा, चलें, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो अप्लाई किया हुआ है एज अ मार्केटिंग के तौर पे अप्लाई किया हुआ है, एज अ मार्केटिंग जॉब के लिए, जी जी तो क्या मुमकिन है कि आप ये कर लेंगी? बिल्कुल। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे आप हैं ख़वातीन, हमें बाहर भी जाना पड़ता है, अकाउंट्स भी लाने पड़ते हैं, तो क्या इजीली आप ये कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स गुड। अच्छा, आपका माशाल्लाह जो लास्ट एक्सपीरियंस है वैसे बैंकिंग का भी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा है तो मुझे बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन मैं माशाल्लाह चाहती आपकी हूँ प्रेजेंटेशन और ये बहुत अच्छी है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले से सब पे आप ये बताएं कि माशाल्लाह अपने फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्या है? मेरे फैमिली में कुल 6 अफराद हैं। माशाल्लाह। मेरी एक सिस्टर है और मेरे एक भाई है माशाल्लाह। और मेरी एक भाभी भी है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अम्मी अब्बू। चलें, गुड है। अच्छा, गुड। वैसे आपने एजुकेशन जो की हुई है वैसे कहाँ से मेन कौन से किधर से की हुई है? मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला कैंपस से। गुड, चलें, गुड। अच्छा, मैं आपको अभी क्या मुमकिन है कि मैं इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र करूं आपको? अगर आप इंटर्नशिप वगैरह देखें कि आप, हम देखते हैं कि अब आप कैसा करती हैं, उसमें आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। आप मुझे इंटर्नशिप पे करेंगे उसका? ये डिपेंड करता है, ये तो मैं अपने एचआर में भेजूंगा, फिर उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मैंने जो है, अगर मैं कहूँ कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैस कम्युनिकेशन में और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटर्नशिप किए और मुझे इतना यकीन है खुद के ऊपर कि मैं इंटर्नशिप अच्छा कर लूँगी, पर मुझे उसकी पे चाहिए होगी। ओके, चलें, फिर आपकी मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं और मैं आपको इंशाल्लाह फिर इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। माशाल्लाह आपका अच्छा रहा और थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा। पॉजिटिव माइंड से आई थी आप ना, बिल्कुल प्रेजेंटेशन है, पॉजिटिव माइंड से आई, तो फिर इसमें कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ मुझे सिर्फ ये चीज़ दिखानी थी कि आप जो है, जैसे इन्होंने मुझसे सवाल किए, मैंने बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया और पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया और इस तरह आपने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। इंटरव्यू में मज़ीद डिटेल पूछी जाती है सब कुछ, मैंने अभी क्योंकि बहुत मैंने शॉर्ट आपसे पूछा और ये है कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना। आपने ये नहीं पूछा कि सिंपल आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। मैंने एडमिशन तो उस यूनिवर्सिटी में लिया था, वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फिर इस यूनिवर्सिटी में पूरी दास्तान लेके बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता। दास्तान हयात बयान कर दी पूरी। और कुछ इंटरव्यूज होते हैं ऐसे शॉर्ट और क्विक हो जाते हैं और बंदा सिलेक्ट भी हो जाता है उसमें। शॉर्ट और क्विक इंटरव्यूज। अच्छा, मुझे पता, मैं सिलेक्ट हो गई। कब से ज्वाइनिंग में हूं? आगे भेज दिया तो अभी इंशाल्लाह देखें। आपके कमेंट्स क्या कहते थे मेरे मेरे कमेंट्स बहुत पॉजिटिव थे, मैंने अपनी हायर मैनेजमेंट को भेज दिया। इंशाल्लाह आप देख लेते हैं उसमें क्या आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, मैंने इंटर्नशिप की भी पेमेंट मांगी है। मैंने बकायदा बोला है मैंने मास्टर्स किया है, मैं मुझे यकीन है मैं सीख जाऊंगी। मैं बगैर पे ऑफिसर के लिए रिकमेंड तो कर दिया मैंने, बाकी अब देखते हैं क्या होता है आपका। मैंने तो बोला मैं बगैर पे के इंटर्नशिप ही नहीं करूंगी। बाकी देखिए, क्योंकि मैंने जो हायरिंग मेरे हाथ में नहीं है, हम रिकमेंड कर देते हैं, यही होता है। उसूलन होता ही है, हम कोशिश करें, हम काफ़ी लोगों को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखें, सिर्फ बैंकिंग में नहीं, इसके अलावा भी हमने एक अपना चैनल बनाया हुआ है जिसमें किसी और, सिर्फ हमारी बैंक में नहीं और भी जगह आती है वैकेंसी, तो हम लोगों को फी सबिलिल्लाह उसमें करा देते हैं। उसमें अच्छा। उसमें देखिए एक सवाब जारिया है। मैं आपको ये बोलूँगा सवाब जारिया है। अगर फ़र्ज़ करें आपके किसी 2 जानने वाले बैंकर हैं, उन्होंने आपके 2 एम्प्लॉय मांगे हैं, आपके पास कोई 2 या 3 बंदे आते हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर दें। अच्छा, किसी की दुआ लग जाएगी, किसी की नौकरी लग जाएगी। मैं आपको पॉजिटिव ये बोलूँगा, प्लीज़ किसी को रिकमेंड ज़रूर करें। मैं यही करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ करने वाला। हम 20 लोगों को भेजेंगे, 5 भी लग गए, 2 भी लग गए, तो चलो दुआएं तो लगेंगी इनकी। बिल्कुल। क्या पता उन्हीं के दुआओं के थ्रू आप और आगे तरक्की करें। बिल्कुल। यही मैं आपको बोलूँगा। ज़रा बाकी लोगों की हेल्प करें, कोशिश करें लोगों की हेल्प भी किया करें। और सबसे पहले अभी आज ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा एक और सवाल है आपका कि बहुत सारे ऐसे लोग ये सोचते हैं कि अगर जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर दी बैंक में तो उसके ऊपर सूद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने कर्ज ले लिया बैंक से, इसके ऊपर ये सूद आ जाएगा, हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये वगैरह। आप जो कर्ज उठाते हैं बैंक से, आप उस हवाले से हमें बहुत ही क्लियर करके बता दें, क्योंकि ये चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगी। क्योंकि अभी जो हम देखें कि कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं जो आपको लोन दे रहे हैं, जो आपको कहते हैं कि ज़ीरो जो है कि आपने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कर्ज वगैरह जो आप देते हैं, आपको और कोई उस पर सूद वगैरह नहीं होगा, जो आप जितने लेते हैं आपको उतने वापस देने पड़ते
पड़ते हैं और आपको विद इन जो है डेज आपके ऊपर या उसी दिन में आपको जो है वो अमाउंट मिल जाती है। सिर्फ आपने क्या करना है, उसमें अपना NIC देना है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं जो हमारे मोबाइल फोन्स में प्ले स्टोर वगैरह है, वहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हो, पर ना करें। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ। बिल्कुल, बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि भाई खुदा के वास्ते ऐसी हरकत ना करें। ऑनलाइन लेने के चक्कर में यहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को अपना मोबाइल का डेटा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है और उनको अच्छे खासे ब्लैकमेल हुए हैं। इस पर आपने देखा होगा हमारे गवर्नर साहब और ये वो लोगों ने काफ़ी इसमें काम किया है कि भाई बिल्कुल उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपना घर तक भेज दिया, इसमें अपने जेवरात तक भेज दिए कि लिया 50,000 रुपये और 3 लाख रुपए तक दे चुके हैं। बिल्कुल सही ना, वो ब्लैकमेल हो गए। तो भाई प्लीज़ खुदा की वजह से ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि ऑनलाइन आ रहे हो और ये बड़ा अच्छा। बाकी इसके लिए आप बैंकों से रब्ता करें, बैंक आपकी मदद करने के लिए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं, इसमें लोगों को छोटे रोज़गार स्कीम्स आती रहती हैं, आप उसमें थोड़ा करें। लाजमी नहीं है कि बंदा कोई 50 लाख से काम करे। लोग 50,000 लाख रुपए से स्टार्ट होते होते फिर आप मुख्तलिफ लोन लेके काम कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई लोन लेके अपने एक चिप्स का ठेला भी लगाता है और फ्राइज़ का, जो कि आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा सुन के, जिस तरह मकई के मुंह में आ गया था, सही ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बिजनेसेस हैं, कोई छोटी शॉप्स खोल सकते हैं आप, बिल्कुल करें। बैंक आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्ली वे में जाएँ। डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी शराइत पूरी करें, इंशाल्लाह फिर आपको मिल जाता है आपको, इसमें मसला नहीं। अच्छा, बाकी इसमें 2 तरह के कन्वेंशनल भी है, इस्लामिक भी है, ठीक ना। तो आप दोनों वे में जा सकते हैं। कुछ इस्लामी बैंक्स हैं, कुछ कन्वेंशनल बैंक्स हैं, आप दोनों के पास जा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें वो कोई पाबंदी नहीं है कि किसी के पास जाए किसी के पास ना जाए। सारे बैंक चल ही रहे हैं, सारे बैंक भी स्टेट बैंक के उसके अंदर होते हैं। तो और मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो बहुत, मैं कहूँगी कि कोई वो बंदा नहीं होगा जो सोशल मीडिया यूज़ ना करे। हैं बहुत सारे लोग, पर 80% लोग वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। और वहाँ पे इस तरह के एड्स आते हैं कि भाई आपको लोग परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, आपने बस 50,000 का आपको उसी दिन ही कर्जा मिल जाएगा जिसमें सिर्फ आपने अपनी NIC देनी है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐड आते हैं जो वहाँ पर आपको लिंक भी दिया जाता है, यहाँ से डाउनलोड करें। पर आप जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते, पर जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप वो चीज़ें देखें कि वहाँ पे आपको परमिशन जो है होती है कि आपने इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। उसमें आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपने उसे अलाउ करना है या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि इस तरह के एप्लीकेशंस में आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरे का क्या काम, ठीक है। दूसरी बात, आपके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी जाएगी। इस तरह के एप्लीकेशंस में आपके कॉन्टैक्ट्स का क्या काम। तीसरी मर्तबा आपकी गैलरी की परमिशन मांगेंगे। इस तरह के एप्लीकेशन में आपकी गैलरी का क्या काम, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपके खुदा का फैमिली की तस्वीरें हो, कुछ हो, पर्सनल लाइफ आपकी जो है ना लोगों की तबाह हो जाती है इसमें। बिल्कुल, और हम उसके चक्कर में हम उसको अलाउ करते जाते हैं और हम कुछ पढ़ते नहीं है, ठीक है। और मैं कहूँगी बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने भी, मैं कहूँगी कि इस चीज़ पे वो किया है और फिर वो कर्ज में और ज़्यादा मज़ीद कर्ज में वो लोग डूब गए, ब्लैकमेल हो गए, क्या हो गए क्या नहीं हुए। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ को देखें और कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, भले ही कहीं से भी डाउनलोड करें, जब वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप उनको प्लीज़ पढ़ें कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं आपसे। और वहाँ पे रीड मोर होता है, आप रीड मोर में ज़रूर जाया करें, उसको ऐसे ही ना छोड़ा करें, उसको डायरेक्ट अलाउ कर देते हैं आप। भले ही चाहे वो आप वो एक कैमरे के लिए वो उसे डाउनलोड करें, भले ही चाहे वो कोई गेम हो या कोई भी एप्लीकेशन, परमिशन आपसे मांगी जाती है और आप परमिशन उसको अपने हाथों से देते हैं जो आपने नहीं देनी। जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए आप उसको परमिशन दें कि अगर उसको जो आपने जो है NIC नंबर देना था उसमें, तो आप उसकी क्या ज़रूरत थी कि आपने उसको अपनी गैलरी की परमिशन दी, आपने उसको अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दी, आपने उसको कैमरे की परमिशन दी, आप ना देते। बिल्कुल ये जो हम काम करें हम खुद ही कर रहे हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन में बता रहे कि आपने परमिशन। एक मुहावरा कहना था, पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहे हैं। बिल्कुल यही इतना खतरनाक काम कर रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक होता है। मैं तो इतना वीडियो वगैरह यूज़ नहीं करता। मैं सिंपल एक व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, वो भी ना मेरी कोई फेसबुक ID है ना कुछ है। मैं थोड़ा इस चीज़ों में काफ़ी पीछे हूँ, मुझे कुछ इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड किया है
तो उसमें भी आपको जो ना आप परमिशन मांगे कि आप अपनी गैलरी को परमिशन देंगे, कि आप अपने कैमरे को परमिशन देंगे कि वो व्हाट्सएप के लिए पिक्चर क्लिक करे जो डायरेक्ट सेंड होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन, आप कोई भी छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस तरह की परमिशंस होती हैं और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको परमिशन दें या ना दें। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और ये सिस्टम बंद भी किया जा सकता है, बहुत सेटिंग है। हमारे स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्मार्ट इसमें है। अब काफी पकड़ दकड़ भी हो रही है, अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो आप उसको पकड़वा दें, बहुत अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा कोई कर रहा हो उसको पकड़वा दें। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इसमें तो काफी हमारे हम स्मार्टफोन को स्मार्टफोन के जरिए इस्तेमाल करें। हमने स्मार्ट बन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये स्मार्टफोन इंसान ने बनाया है। ठीक है, स्मार्टफोन ने इंसान नहीं बनाया। बिल्कुल। हाँ, तो हमें ये चीज कि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, मशरफुल मखलूकात है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ें, और हर मैं कहूँगी कि छोटे से छोटे बच्चों को भी इन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी गेम्स डाउनलोड कर लेते और बस ये दबाओ हो गया। ठीक है, अगर हम उनको भी कहें कि भाई आपके पास बेटा आपके पास इस तरह का कुछ आ रहा है, तो आप आके घर में किसी बड़े को दिखाओ कि ये चीज़ आ रही है, हम इसको अलाउ करें या ना करें, भले ही कुछ भी हो, क्योंकि उनमें ईमेल आईडी जो बच्चों के टैबलेट में होती है ना, वो हमारी ही होती है। जब ईमेल आईडी ट्रेस हो गई ना, सब कुछ चला जाएगा। काफी चीजें हाँ, हमारी ईमेल आईडी में हमारी पिक्चर्स भी होंगी, उनमें हमारा पूरा कॉन्टैक्ट भी होगा। ये है कि स्मार्टफोन को ना स्मार्ट बन के यूज करना है, अच्छी चीज भी है। खुसूसन बच्चों को भी मना करेंगे इस तरह एक लेवल तक इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वो बस वो मुख्तलिफ एप्लीकेशनों में जा रहे हैं। वो ऐसा भी होता है कि बच्चों ने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बाद में एक बम फट रहा है कि क्या हो रहा है कि भाई वो एक आ गया, वो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। ये भी सब चीजें अचानक से एक मैसेज आएगा 50,000 कैसे क्रेडिट हो गए। वो तो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है उधर। ये चीज़ें भी होती है, पर आपने बैंकिंग के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया। और सिर्फ लास्ट सवाल मेरा ये चाहता है कि आप मुझे ये बताएं कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें गाड़ी निकलवानी है, वो गाड़ी बैंक से निकलेगी, तो वो किस तरह से उसके लिए लोग अप्लाई करें? बहुत आसान है। मैं तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आप ही की गाड़ी एक बुक करके चले जाऊंगा यहाँ से एप्लीकेशन करते हुए। अच्छा, बहुत आसान है। जो भी आपके करीबी बैंक हो, बैंक में जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। वो अगर सैलरीड बंदा होगा तो सैलरी की स्टेटमेंट मांगेंगे, सैलरी स्लिप्स वगैरह जो आप लोग मांगते हैं। होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि देखिए, अगर आप 50,000 रुपये की सैलरी वाला मर्सिडीज अप्लाई कर रहा है या कोई बड़ी, अब तो वो एक उन्होंने लिमिट कर दी है कि 3 मिलियन तक का आप लोन ले सकते हैं, 3 मिलियन से ऊपर ले नहीं सकते। अगर कोई 3 मिलियन की भी गाड़ी अप्लाई कर रहा है, 3 मिलियन से मुराद ये नहीं कि 30 लाख रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। अब किसी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ही लाख सवा लाख रुपए बन रही है, तो एक 50,000 रुपये सैलरी वाला कैसे वो गाड़ी लेगा? बिल्कुल। तो उसके लिए एक लिमिट होती है कि आप अगर कोई जैसे लाख रुपए वाला है तो उस अपना 40% डेट बर्डन तक का इंस्टॉलमेंट का वो ले ले, सिंपल। उसमें आपको एक छोटी आल्टो वाल्टो कोई ऐसी मिल जाती है, वैसे ऐसा इशू नहीं है 5 साल या 3 साल के उसमें। इसके अलावा ये कि और बहुत आसानी है अब तो, बल्कि अगर कोई बड़ी गाड़ी चाह रहा है तो वो भी फ्लीट फाइनेंस के थ्रू हो जाती हैं। कोई बड़े कंपनीज वाले चाह रहे हैं, अब तो गाड़ियों की दाम भी आप देखें कहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल सही है ना, बहुत ईजी है। मुझे तो गाड़ियों में जीप अच्छी लगती है। अच्छा, जीप अच्छी लगती है, चले गुड है, गाड़ी अच्छी है। बाकी गाड़ी तो देखें, बोलते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी पता है कौन सी है? जो आपके पास खुद है या जो बस वही आपकी सबसे अच्छी गाड़ी है, अब चाहे वो जीप हो। बाकी मैं थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, जैसे अभी हम लोग बैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं। बिल्कुल सही ना, मैं अभी खुद बाहर गया था यूपी वगैरह, तो मैंने देखा वहाँ बैंकिंग वगैरह बड़ी तेज। एक धनिया पुदीना भी खरीद रहे हैं ना, तो वो अपना कार्ड इसके या मोबाइल स्कैन करके उसे कर रहे हैं, पेपाल के थ्रू या सिर्फ, या इसी तरह मैं दुबई गया था, अभी दुबई में देखा एक कोल्ड ड्रिंक भी ले रहा है कोई, तो वो अपना एप्पल फ़ोन दे रहा है और एप्पल की आईडी से कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा सा यहाँ पे कम है। अब दुबई को वो दुबई तो बहुत आगे जा चुका है। हमने जरा पड़ोस के मुल्क को देखे, वहाँ पे एक छोटा सा पान के कैबिन भी हो ना, वहाँ पे स्कैनर लगे हुए हो रहे हैं। वही मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल पान के कैबिन से मैंने वो वीडियो देख के हैरान हो गया कि आंटी ने वो तराजू में तौला, उसके पैसे फिर उन्होंने ये पीछे से पलट के वो दे दिए, भाई इसमें चलो इसमें पैसे डाल दो। अरे मैंने कहा ये क्या चीज़ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? एक और चीज मजे की, शादियों में भी ये लगा हुआ लिफाफे की जगह पे स्कैन करके पैसे वो मैंने देखा है, मैंने कुछ जगह देखा है, चलो कुछ जगह देखा है, लेकिन ये खैर इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा और ग्रोइंग कर रहा है, सही है ना। जो भी है अभी थोड़ा सा मुश्किलें हैं, लोगों को परेशानियाँ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट लोग अपने फालतू चीज़ों में लगे हुए हैं,
टिकटॉक में लगे हुए हैं, उसमें लगे हैं। मैं बोलूँगा भाई खुदा के वास्ते आईटी की तरफ ध्यान दो। मैं ना आप वही बोले पड़ोस के मुल्क, वहाँ देखिए बच्चा डॉलर्स कमा रहा है, $100, $200, $300, $400। भाई एक रकम होती है $300 किसी घर में आ रहा हूँ पूरे 85,000 रुपये बन जाते हैं। बिल्कुल अच्छी रकम होती है। कोई $500 कमा रहा है, कोई $1000 कमा रहा है। मुख्तलिफ NGOs वगैरह भी हैं जिसमें बोलिए कि काम करो और आगे बढ़ो। आप इंस्टीट्यूट करें, थोड़ी सी 3 महीने 6 महीने की कहीं से ट्रेनिंग लें और काम करें उस पर। घर बैठे बैठे इनकम है, सही है। तो मैं तो आपको बोलूँगा भाई आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। और मैं तो खुद चाहूँगा कि भाई हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे और सबसे ज़्यादा तरक्की करे दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपने जो है इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल वाजे किया। और जैसे कि आपने टिकटॉक की बात की, तो मैं टिकटॉक कहूँगी कि आप इसको अपने जो है फ्री टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा यूज़ ना करो। पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो बाहर के कंट्री के जो बच्चे भी कमा रहे हैं, एक्टिंग करके कमा रहे, कुछ कमा रहे हैं, तो वहाँ पर टिकटॉक से भी उनको अर्निंग हो रही है। पर ये हमारे पाकिस्तान में जो है वो बैन हो चुका है, क्योंकि हमारे अपनी करतूतों की वजह से ये बैन हुआ है। कुछ इस तरह की वीडियोज़ वगैरह उसमें वायरल हो गई थी, जिसमें जो है वो लाइव का ऑप्शन बंद हो चुका है, जिसमें अब कोई भी जो है अर्निंग नहीं होती टिकटॉक से। तो हम ये है कि वापस अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारे, पैर को कुल्हाड़ी के ऊपर मारे। जो चीज़ हमारे पास थी हमने उसको अपने हाथों से ज़ाया की है, और अभी भी लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और जो है बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे प्रोग्राम का टाइम किस तरह ख़त्म हुआ मुझे नहीं पता चला। आई एम सॉरी, बस मुझे बहुत बल्कि अच्छा लगा। और आपने बड़ा थैंक यू वेरी मच। सब कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बिल्कुल। और माशाल्लाह आपका सेटअप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये मैं भी ये देख रहा था फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की बिल्कुल लीजेंड की पिक्चर लगी हुई है माशाल्लाह। खैर बलोच म्यूज़िक तो रुबाब हो उसमें तो एक तो बड़ा एक अच्छा मीठा सुरूर होता है। बहुत इंशाल्लाह हम आपको फिर इनवाइट करेंगे जब कोई बलोच सिंगर हमारे पास। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गोले चारों का मैं मरागा शवाद हलास पुता नूश हमारा देगी हुई थी होस्टार इजाज़त अनु मैं यकरंदी पता कुछ किया कि मैं कोई भी एप्लीकेशन ही ख्वा खर्ज एप्लीकेशन भी ख्वा कोई कैमरे भी ख्वा कोई गेम ही भी मैं ये डाउनलोड करने को आइए पहले मैं बेचारे कि हमारा चीज़ें परमिशन जीर गया मैं कह रहा मैं गोशा कि अगर मैं गेम में डाउनलोड करनी है गेम में तो का कैमरे चे आइए चे कारे जो मैं परमिशन भी दी कॉन्टेक्ट से चे कारे जो मैं परमिशन भी दी। और बाकी देखिए बाज़ चीज़ानी कारण इससे पहले आए ना मैं वह परमिशन देंगे कि हमारे सजने से पहले एहतियात कनक लूटी। जब मैं एहतियात कनी गोड़ा माँ ये चीज़ अच्छी बच्चे और मौशे दौर से मर्दम ये चीज़ अच्छी बच्चे और ख़ासकर शमोती लोग गुंडुआ ना भी बाबद सरपदी पे देता कि कोई भी चीज़ें डाउनलोड करने का अच्छी पहला चाहिए ये चीज़ बात आसान बीता मैं स्मार्टफोन साने तो का जो अस्ती प्ले स्टोरी में उधर भी अर्श गेम में हमारा पसंद किया मैं डाउनलोड करी और पदार्थी पसंद नहीं थी माँ ये अनइंस्टॉल करी। भले जब माँ ये अनइंस्टॉल करी शी मतलब नहीं कि ये दौर से चीज़ जो माँ ये दातगा ये परमिशन हलास भी तगा दौर से चीज़ से परमिशन आई के अंगा तक हस्ती। और शुमा ये चीज़ जब सूंचता अनु तक शुमा चिच्चो गेम्स डाउनलोड कोता चिच्चो एप्लीकेशंस डाउनलोड कोता और चिच्चो एप्लीकेशंस अने शुमा परमिशन दाता कि आज में जो अस्सी पर्सनल चीज़ा शुमे कॉन्टैक्ट का शुमे ईमेल वगैरह बिचीरा यूज़ बेकना ये चीज़ें बारवा बसूंचे और होती लोगे गंटू वहाँ ये चीज़ें बारवा सरपति पे देता नुशुमार दिखे थी होस्टार इजाज़त अंतमा दुआओं थी मरागश स्टार्ट कर दुआओं थी मरागश मलाज करी वश पे बातें खुश वश शुक्र से बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बाद अल्लाह में यारे।